मैप ले लीजिए आप लोग। हम साधन कितना ना, ये वाला, ये तो लिए है ना। हाँ ये वाला तो है इसमें। तो साथ जैसे हम जब बताते हैं वो जो जो ये जो मानचित्र है इनका, ठीक है, आप सादा पेज वाला भी ले लीजिए, ठीक है, ये उनको दे दीजिए। क्या आप इसमें देखिए, ठीक, जो मानचित्र है वो जो पेपर वाला है उसमें जब हम पढ़ा देते हैं तो आप लोग उस पर बना के लिखा करिए ना, ठीक है, आप लोग उसको बना के लिखा करिए, ठीक। आप लोगों को कल राजस्थान पढ़ा रहे थे हम, ठीक, ठीक है। ऐसा मैप है राजस्थान का। यहाँ पे कौन सा है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक, जोधपुर, ठीक, पोखरण, ठीक है, ये सब है। उदयपुर नीचे यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे होगा कोटा आपका, ठीक। कोटा से कौन सांसद है? क्या नाम है सर वो? अभी कल बताया था आपने। हाँ, वो नहीं सर। अरे नहीं, जो राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, कोटा से सांसद है, हाँ, कोटा से, ठीक है। यहीं पे हम कल बताए थे टोंक, हमको टोंक क्या लगेगा? टोंक जो रमेश बिदुड़ी है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया वहाँ का, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका जैसलमेर है सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक। बीकानेर जो है ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। पोखरण में आपका परमाणु परीक्षण होता है, ठीक। आपका जो कोटा, यहाँ पे 3 प्रकार से बिजली बनती है, पानी से भी, कोयले से भी और परमाणु से भी, ठीक है। एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे तीनों प्रकार से बिजली बनती है, ठीक है। यहाँ बीच में अजमेर था, ठीक। जयपुर के ऊपर आमेर था, ठीक है, सब है सब, ठीक। आमेर के राजा भारमल थे, उनकी लड़की थी जोधाबाई, ठीक, समझ आ रहा है ना। तो ये सब बता दिए हैं, ठीक। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यस सर, ठीक। चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? जयपुर में है। चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। चिश्ती की जो अजमेर में ही चिश्ती की दरगाह है ना। 2.5 दिन का जो झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर में ही था, कल बताए थे ना, ठीक है। तो ये सब जो है कल राजस्थान बता दिए थे। इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस बैराज से निकली है? पंजाब का जो सतलज नदी है और ब्यास नदी, इस पे बना है हरिके बैराज, ठीक, वहाँ से निकली है। यहाँ पे आपका स्थित है अरावली, इस साइड से निकलती है लूनी, इससे निकलती है बनास, ठीक है। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, ठीक है, हाँ, चंबल घाटी जिसे डाकू घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। अरे आज भी है, हाँ, आज भी चंबल घाटी, ठीक। ये जो है लूनी नदी आके आपके गुजरात में गिर जाती है, जो यहाँ कच्छ केरल में सूख जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गुरु शिखर होगा माउंट आबू के पास, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। इसको हाईलाइट किए आप लोग? हाईलाइट, ठीक है, 1722 मीटर है, वहीं पे लिखा होगा माउंट आबू, अलवर सर, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक। अलवर राजस्थान जगह का नाम है अलवर, यहाँ पर उसमें झंडा दिखा रहा है। हाँ। तो वो जो, अच्छा, जो नीला है वो आपका धार्मिक स्थान है, जो लाल है आपका पर्यटक स्थल है, तीर्थ या पर्यटक स्थल, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान है, पढ़ा चुके हैं ये। आज गुजरात शुरू करें। गुजरात देखिए आप लोग, गुजरात में बड़े महान लोग हैं, गांधी जी, मोदी जी, भारत का सबसे ज़्यादा अमीर देने वाला राज्य अगर है, भारत के सबसे ज़्यादा अमीर देने वाला राज्य गुजरात अगर है तो कोई गुजरात ही। आपके अंबानी वगैरह, अडानी वगैरह, ये जितने भी लोग हैं, गुजरात, आपके नरेंद्र मोदी जी आप, ठीक है, वो लोग कहाँ से हैं? आपके इसी गुजरात से हैं, ठीक। हमारा गुजरात विकसित गुजरात। सबसे ज़्यादा गैंगस्टर देने वाला उत्तर प्रदेश। देखिए, एक नाम बनाना, ठीक है, अच्छे नाम बनाना एक बुरे नाम बनाने में बहुत अंतर है।
आप अपने प्रदेश को, आप अपने छवि को किस प्रकार से साबित कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही गुजरात है आज पूरे देश को चलाने की ताकत रख रहा है, उसके पास क्या नहीं है। बहुत है, तो मैनचेस्टर सिटी कहते हैं सर, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है। सोचिए कि उसके पास क्या नहीं है, वो पूरे भारत को चलाने की ताकत रख रहा है गुजरात। सर मुंबई जो हमारे इधर मुंबई में है ना, है ये गुजरात के सब। अब आके मुंबई में आके रह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। अब आके मुंबई में रह रहे हैं तो उससे कोई मतलब तो है नहीं, ठीक। देखिए आपके जो ये गुजरात का नक्शा बना है, इससे देखिए गुजरात का नक्शा बना होगा, बना है, ठीक। आप लोग देखिए फिजिकल मैप में, यहाँ पे देखिए ये होगा आपका, ये तो आएगा कच्छ प्रायद्वीप लिखा है, कच्छ प्रायद्वीप, और इसको लिखा होगा काठियावाड़, हाईलाइट करिए उसको। है आपके पास हाईलाइटर? देखिए इधर जब हम बताते तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, उसी में मत लीन रहा करिए। इधर देखिए ये वाला जो प्रायद्वीप है वो है कच्छ प्रायद्वीप, ये है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। अच्छा, आप प्रायद्वीप कहते किसे हैं? जैसे हम जो पृथ्वी पे स्थित ऐसा भाग, ठीक, पृथ्वी पर स्थित ऐसा भाग, ठीक है, जो भूमि हो वो तीन तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है, उसे कहते हैं आप प्रायद्वीप, ठीक। जैसे आप अपने पूरे भारत को, ये जो निचला है इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। इसी तरह इसका एक तीर इधर से भी घिरा, इधर से भी घिरा, इधर से भी घिरा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आप लोग प्रायद्वीप। तो एक ठो है कच्छ प्रायद्वीप, ठीक, एक ठो है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप में आइए, यहाँ पे देखिए गिरनार की पहाड़ियाँ दिया होगा, गिर पहाड़ियाँ दिया है, गिर पहाड़ियाँ दिया है, उसको हाईलाइट करिए, सबको हाईलाइट करिए, गिर पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ, सबको हाईलाइट करिए, ठीक, हाईलाइट करिए। फिजिकल में, फिजिकल में, फिजिकल में देखिए दिया है, ठीक है, नहीं दिया फिजिकल में, देखिए कच्छ प्रायद्वीप है, उसके नीचे देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप होगा, है, उसको अलर्ट करिए। दूसरा वाला जो प्रायद्वीप है, यहाँ पे हम जब बता रहे थोड़ा सा देख लिया करिए आप लोग ना, कि देखिए वैसा फिजिकल में कहाँ ऐसा नक्शा बनाया है, ठीक। यही तो दिक्कत है कि फिजिकल लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। काठियावाड़ नहीं दिख रहा है, नीचे देखिए काठियावाड़ लिखा होगा, हाँ, उसको करिए हाईलाइट, हो गया, ठीक है। अब उसी के नीचे देखिए दिया होगा आपका गिर की पहाड़ियाँ, काठियावाड़ प्रायद्वीप में देखिए गिर की पहाड़ियाँ दिया है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में गिर की पहाड़ियाँ दिया है। गिर की पहाड़ियों के जस्ट इस साइड में दिया होगा, ऊपर में थोड़ा सा गिरनार की पहाड़ियाँ दिया है, ऊपर देखिए दिया है, उसी के जस्ट बगल में एक और पहाड़ी दिया, देखिए बरदा की पहाड़ियाँ, ठीक है, उसको भी ऐड करिए। ये जितने भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, जब आपके अरब सागर से हमारे यहाँ के लिए मौसम बनता है या जलवायु आता है, बारिश का मौसम आता है, ठीक है, तो जो हवाएं आती हैं, ठीक, इससे टकरा के, इन पहाड़ियों से टकरा के ये इस साइड मुड़ जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ से जब आपका उठता है हवा, ठीक है, यहाँ से जब हवा उठता है तो आपका जो है ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक। जब ये पश्चिमी घाट है इससे टकराता है, ठीक, जैसे भारत का ये वाला जो भाग है, ठीक, अब वो वाला मैप था, अब ये जो है पश्चिमी घाट है, ठीक। जब अब यहाँ से मौसम उठता, हवाएं उठती हैं, ठीक, ये पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो इस पार नहीं जा पाती हैं। जैसे अब कोई भी चीज़ है
अब इससे टकराएगी तो इस पार तो नहीं जाएगी, अब इससे टकरा कहीं इधर भागेगी, कहीं इधर भागेगी, ठीक। अब इससे टकराता है तो इधर भाग के आता है, ठीक। अब जब जिसका ये वाला जो भाग है, ठीक, जो ये काठियावाड़ प्रदीप है, यहाँ पे बना है गिर पहाड़ियाँ, ठीक, यहाँ पे बरदा की पहाड़ियाँ, ठीक, गिरनार की पहाड़ियाँ। अब इससे हवा टकरा के इस साइड मुड़ जाता है, उत्तर प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे देश के लिए जो है गिर की जो पहाड़ियाँ हैं, गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, मौसम के लिए बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए ये वाला, फिर पॉलिटिकल में आइए, पॉलिटिकल में जो कच्छ प्रायद्वीप है उसका देखिए भाग, वहाँ पे देखिए 24 डिग्री बनाया, देखिए यहाँ पे देखा करिए आप लोग, यहाँ पे बनाया है, ये दिया होगा 24 डिग्री दिया है, ठीक। इसी के जस्ट नीचे से जा रही होगी आपकी कर्क रेखा, जा रही है। आज के समय में ये जो 24 डिग्री है, पाकिस्तान और भारत के बीच ये है, विवादित है, ठीक। पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित है। पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान 1914 के बॉम्बे हाई कोर्ट के, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट की बातों को मानता है, ठीक। जैसे जब इंग्लैंड के लोग आए थे ना, ठीक है, जब इंग्लैंड के सब आए थे तो ये जो है अपने मन का जो करना आता था करते थे, ठीक। तो उस समय ये सब बॉम्बे हाई कोर्ट वाले फैसला सुनाए थे, ठीक है। तो उस समय फैसला ये था हाई कोर्ट का कि ये जो पानी वाला भाग है, ठीक है, जैसे ये जो है दलदली भाग है, देखिए वहाँ पे दिया होगा बिंदी बिंदी करके, देखिए उसको लिखा होगा कच्छ कारण लिखा है, वो है दलदली भाग, ठीक है। जब वो दलदली भाग है तो जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट ये कही थी कि अगर कोई भी बंटवारा होता है, ठीक है, जैसे अंग्रेज जब बड़े बड़े जैसे फ्रांस से, ठीक, पुर्तगाल वगैरह से जब ये सब लड़ाई करते थे, इनका भी मामला जाता था कोर्टों में, ठीक है, इनका भी मामला कोर्टों में कभी कभी जाता था। ये लोग कोर्ट बनाए बाद में, ठीक, जब कोर्ट बाद में बनाए तो बाद में जब कोर्ट बना तो ये लोग अपना फैसला आराम से सुनाने लगे। जैसे राजा भी महाराजा भी झगड़ा करते थे, ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक, कहीं मेवाड़ का राजा कर रहा है तो कहीं उदयपुर से कुछ कर रहा है, तो कोई उधर पाकिस्तान वाले भाग से कोई राजा कर रहा है, ठीक है। तो उस समय जो बैंक का फैसला आया बॉम्बे हाईकोर्ट का कि जितने भी जलीय भाग होंगे, ठीक, उसका जो आपके सीमाओं पे आएंगे उसका आधा आप लेंगे, आधा दूसरा देश लेगा, जैसे आधा भारत लेगा उसका, आधा पाकिस्तान लेगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन भारत जो है इसको पूरा अपना मानता है, ठीक। आज भी ये जो है कुछ 300 लगभग 300 किलोमीटर स्क्वायर के में जो आज भी जो जगह है ये पाकिस्तान के पास है, ठीक है। ये जो जगह है एशिया की सर्वाधिक मछली पकड़े जाने वाली जगह है, कच्छ में, हाँ, जो कच्छ का रण है यहाँ पे एशिया की सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है, ठीक, समझ आ रहा है। अच्छा, ये देखिए कि ये समुद्र के किनारे भी तो है, ठीक है, थोड़ा सा दलदली एरिया पड़ जाता है, ठीक। जब दलदली एरिया पड़ जाता है तो आप लोग मछलियों को देखते हैं, ज़्यादा मछलियाँ पानी में नहीं, ज़्यादा दलदल में रहती हैं, नहीं देखें। जैसे आप लोग मछलियों को मिट्टी में धंसते हुए नहीं देखे हैं, गाँव में आप लोग रहे क्या है, मछलियों को जानते हैं, मछलियाँ मिट्टी में चली जाती हैं, धंस जाती हैं अंदर, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए पानी अगर उधहे हैं लोग आप लोग, या सर नहर में जो बीच में, अरे तालाब वाला मछली नहीं मारे आप लोग, करते क्या थे आप लोग गांव में, अरे गढ़ई उड़ई वो नहीं उधे हैं आप लोग, हम लोग तो जो कर सब कुछ किए हैं, ठीक है। हम लोग जब जाते थे नदी में, ये बाढ़ का पानी आया था बगल में कुछ भर जाता था, जब लास्ट में मछली थी जब निकालने पानी नहीं उसके साथ, तो उसमें मछली बहुत दिक्कत। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कहीं पानी भर देता है उसको जनरेटर से निकाल दिया जाता है पानी को, ठीक। तो हम लोगों के गांव का जो प्रक्रिया था कि उसको उधर दीजिए,
ठीक है। तो ये जो दलदली भाग है, यहाँ पे मछलियों के खाने के लिए कुछ ज़्यादा मिल जाता है। पानी में, समुद्र में कहाँ मछलियाँ उतनी रहती हैं, खारे पानी में मछलियाँ उतनी कहाँ रहेंगी, ठीक है। जैसे मछलियाँ हम लोग जो सब सर्वाधिक, हम लोग कहाँ किनारे वाले जो भाग हैं इसके, मछलियाँ इधर ही हम मारते हैं। अब बीच समुद्र में मछली कभी मारते हुए किसी को देखें? नहीं। किसी को नहीं देखेंगे। तो ये जो वाला भाग है, ये दलदली वाला भाग रहता है ये सब, ठीक है। जाएगा सब, तो मछलियाँ धंसती हैं ना उसमें। आदमी जाएगा धंस जाएगा। देखिए आदमी, जैसे आप ये बताइए कि मछली को जब जाना होगा कुछ चारा वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ पे नीचे जाएगी ना, आदमी को नीचे जाने की क्या जरूरत है। आदमी तो 2 ठो जहाज़ बनाया, एक ठो ही साइड जहाज़ बनाया, एक ठो ही साइड जहाज़ बनाया, ठीक है। इसमें एक ठो जाल बना, इसमें जाल का, यहाँ से गिरा दिया, दोनों जहाज़ जा रही हैं, मछलियाँ इसमें फंस के फिर उसको निकाल लेगा, ठीक है। सॉरी। तो ये जो है एशिया का सबसे बड़ा मछली मारने का स्थान है ये। तो अच्छा बताइए, मछली से इकोनॉमी बढ़ती है, यस सर, ठीक है। देशों विदेशों में मछली जाती हैं, तो पाकिस्तान में लड़ाई करेगा कि करेगा, ठीक है, समझे ना। तो पाकिस्तान को तो काम ही है वो, ठीक। तो जो 24 डिग्री है, अच्छा तो सर ये हम लोग के पास है ना जो इधर वाला, हाँ, ये जो 24 डिग्री के बाद हमारे पास है। फिर उधर उतना लिए 300 350 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के लगभग पाकिस्तान के पास है ये हम लोग के पास कितना है 240? नहीं, अरे सर्वाधिक हमारे ही पास है, सर्वाधिक हमारे पास। इसलिए तो लड़ रहा है, इसके पास रहता तो कोई नहीं लड़ता। सो उस राजा को सीमा पार आ जाएगा, फिर वहाँ पर भी दिक्कत है, वहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। किस चीज़ का? अगर आ जाएगा यहाँ तक अगर लेता है तो एकदम भारत की सीमा पर आ जाएगा। तो भारत की सीमा के पास है ना, है कहाँ है वो? पूरी तरफ से अगर तो भारत की जैसे सीमा आपका जो है। ये वाला भाग है, अब इसके बाद तो पाकिस्तान ही शुरू होगा ना। आखिरकार ये जो यहाँ तक लिया तो पाकिस्तान लिया ही ना है, पाकिस्तान तो इसको लिया ही ना है, ठीक है। तो जो, अच्छा आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दिया कभी कि भारत से जब कर्क रेखा प्रवेश, सॉरी, भारत में जब कर्क रेखा प्रवेश करती है, ठीक है, भारत में जब कर्क रेखा प्रवेश करती है तो वह किस प्रायद्वीप से होकर प्रवेश करती है? देखिए क्वेश्चन तो सुन लीजिए कि भारत में अगर कर्क रेखा प्रवेश करती है, ठीक है, समझ आ रहा है, भारत में अगर कर्क रेखा प्रवेश करती है तो वह किस प्रायद्वीप से होकर प्रवेश करती है? कच्छ प्रायद्वीप से, ठीक है, समझा। अच्छा, अगर आपको ध्यान नहीं रहा, मान लीजिए कि आपको ध्यान नहीं रहा, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो 24 डिग्री का विवाद है वो कच्छ प्रायद्वीप है, यही दूसरा वाला उसका विवाद है, ठीक है। और ये जो हमारी रेखा जाती है वो 23 डिग्री आती है, 23.5, ठीक, और उसी के जस्ट ऊपर 24 है। यानी अगर आपको नहीं याद हो रहा, जैसे हम खुद भूल जाते थे, हमको ये नहीं समझ आता था कि ये जैसे भारत का नक्शा जो बनाना है, अब इस भारत के नक्शे में इसे करना क्या है, अब किस वाले से कर्क, इस वाले से कर्क रेखा गुजारे, इस वाले से कर्क रेखा गुजारे, यही ध्यान में नहीं आता था। तब एक दिन हम बैठ के सोचे कि 24 डिग्री जो है, सॉरी, जो 24 डिग्री है ये तो ऊपरे वाले में है, तो हमारा जो कर्क रेखा है वो तो 23 डिग्री से जा रही है, 23.5 डिग्री से ना, इसका मतलब जस्ट इसी के नीचे होगा, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप 24 डिग्री को याद रखे रहिएगा, जो हमारा पाकिस्तान से विवादित एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान से क्या है, विवादित एरिया है, तो 23.5 डिग्री जब होगा तो कच्छ प्रायद्वीप से होके जाएगा। बस आपको याद रखना है कि ये ऊपर वाला कच्छ प्रायद्वीप, ये नीचे वाला है काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है, यही आपको याद रखना है इसमें। राजस्थान के देखिए, जहाँ पे हम आपको बांसवाड़ा और डूंगरपुर बताए थे जगह, ठीक, वहीं से देखिए एक नदी आ रही होगी, जो इसका ये वाला भाग है राजस्थान का, यहीं से देखिए माही नदी होगी और वो गुजरात में प्रवेश कर रही होगी, माही नदी होगी, बांसवाड़ा और डूंगर के पास देखिए माही नदी होगी। पॉलिटिकल में देखिए गुजरात और बांसवाड़ा के पास पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, फिजिकल मतलब होता है भौतिकी, जिसमें आप लोग ये देख रहे हैं प्रायद्वीप वगैरह वो भौतिकी में देख रहे हैं, पॉलिटिकल में इस जगह को बोल रहे हैं, इस वाले में, पॉलिटिकल वाले में, इसमें, ठीक है।
माही नदी फिजिकल में ही होगा, लेकिन पॉलिटिकल में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नहीं देखिए फिजिकल में दिख रहा है सही से, ठीक समझ में आ रहा है। देखिए फिजिकल में देखिए राजस्थान के पास माही नदी है, दिया है। हाँ राजस्थान से जैसे आया है ना, ठीक यही इसी वाले भाग से आया है, ठीक है, दिया है। इसी को जो है कर्क रेखा 2 बार काटती है, ठीक, जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि भारत की कौन सी नदी है जिससे कर्क रेखा 2 बार गुजरती है, तो भारत की जो माही नदी है उससे कर्क रेखा आपकी 2 बार गुजरती है, ठीक है, सुनिए। देखिए इसमें देखिए साबरमती नदी होगा, साबरमती दिख रहा है, साबरमती आके देखिए वो अरब सागर में मिल रहा होगा, यस सर, मिल रहा है ना। तो वो जो साबरमती नदी है, जैसे साबरमती आश्रम बनाए थे गांधी जी, ठीक है, इसी के नाम पे बना है, ठीक है। तो जो साबरमती नदी है ये आपके गुजरात में ही है, ठीक। तो फिजिकल में देख लिया आप लोग, अच्छा। अब देखिए नीचे जो है आपका, यहाँ पे जो भारत का ये वाला भाग आया है, ये देखिए खंभात की खाड़ी है, उसको हाईलाइट करिए। निचला वाले भाग में काठियावाड़ प्रायद्वीप के नीचे, ठीक है। ऊपर वाले में आइए, कच्छ की खाड़ी दिया होगा, ऊपर वाले में, बीच वाले में, हाँ उसको भी हाईलाइट करिए। जो अभी आप इसे देखें आप लोग, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, हाँ भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है आपका गुजरात। यहीं से आपकी देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट में प्रवेश करती है, ठीक है, जो सरसोता से होकर गुजरती है, ठीक। देखिए वहीं पे लिखा होगा सरसोता, यहाँ पे देखिए लिखा होगा सरसोता, यहाँ पे देखिए लिखा होगा सरसोता, लिखा है, उसको अलर्ट करिए। इसी जगह के वो जो जगह है वहीं से आपकी 68 डिग्री 7 मिनट, अब इधर जो है आपका देखिए यहाँ से जब प्रवेश करती है, ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से प्रवेश करती है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पे यहाँ से प्रवेश करती है। और आपके जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पे ख़त्म होता है, ठीक। देखिए तो आपको क्या लगता है 30 डिग्री का अंतर होता है, 30 डिग्री 1 डिग्री 4 मिनट होता है, तो 30 चौका 120, तभी तो 2 घंटा का अंतर होता है आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। हम तो पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, 6 बजे हो गया तो 8 बजे, ठीक है, तो पढ़ाए हैं आप लोगों को, ठीक है, ठीक। तो जो है 30 डिग्री इनके अंतर होता है। तो गुजरात के पास जो है 68 डिग्री 7 मिनट पे जो देशांतर रेखा गुजरती है वो सरक्रिक या सरसोता के नाम से उसको जाना जाता है, इसीलिए उसको हाईलाइट कराएं कि सरसोता वही जगह से 68 डिग्री 7 मिनट पे जो है आपकी रेखा देशांतर गुजरती है। कर्क रेखा उसी के वहीं से 23.5 डिग्री पे गुजरती है, ठीक है, सरसोता के जस्ट नीचे से, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। अच्छा देखिए छोटा रड दिया है इसमें, छोटा रड, देखिए यहाँ पे जो ये जो कच्छ का रड है यहाँ पे देखिए छोटा रड दिया हुआ, बहुत दलदली एरिया है, ठीक। छोटा रड फिजिकल में देखिए इसको, फिजिकल में देखना, हाँ अभ्यारण्य भी होगा, ठीक है। जैसे देखिए दलदल में, दलदल का मतलब है कि हर जगह दलदल होगा,
ठीक, वो एक दिशा बनाया कि कुछ कुछ यहाँ पे दलदल है। ठीक है, ये दलदल ऐसे नहीं जैसे आप मूवी वगैरह नहीं देखे हैं कि आप अगर उस दलदल में चले जाते हैं तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसमें धंसते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो जब लोग धंसने लगते हैं उसमें तो कुछ लोग होते हैं उस पर लेट जाते हैं। यस सर। जब लेट जाते हैं तो आपके जो है ये कैसे लेटेंगे सर, आधा दल जाएंगे इतना। तो वो नहीं धंस पाते हैं, लेकिन अब अगर अक्सर आप मूवी में देखे होंगे कि अगर ऐसा धंसता है तो सब अगर देख लेते हैं। तो एक ठो दक्षिण साउथ की मूवी है, उसमें एक हीरो है, ठीक है, उसका घोड़ा उसमें पता नहीं कैसे फंस जाता है रथ का। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए वो भी कूदता है कि शायद उसका रथ उसमें फंस जाता है, उसका घोड़ा बाहर निकल जाता है। पूरा देखे नहीं है इस तरह। हाँ, रामचरण की मूवी है, रामचरण की है, वो वही है उसमें। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे आपका छोटा रण है, ये बहुत ज़्यादा दलदली एरिया है। ठीक है, ये भी दलदल है, दलदल तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा धंसा होता है। ठीक है, जो छोटा रण है। ठीक है, अच्छा देखिए गोधरा कहीं दिखा रहा है आपको? गोधरा, यहाँ पे देखिए गोधरा होगा, गोधरा नहीं, यहाँ पे देखिए आप लोग गोधरा कांड सुने होंगे। गोधरा दिखा, हिंदू मुस्लिमों का जो विवाद था, राइट्स था। ठीक है, कुछ कारवां लोगों को जो मतलब जला दिया गया था उसमें। ठीक है, ट्रेन में, ठीक, जो कार सेवक थे लोग, ठीक, उनको जला दिया गया था। फिर उसके मतलब उसके विपक्ष में फिर क्या हुआ कि वहाँ के मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा मार दिया गया। ठीक, तो नई अभी मूवी बनी थी, नरेंद्र मोदी वहाँ के प्रधानमंत्री थे, सॉरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो जब मुख्यमंत्री थे तो अभी नई मूवी बनी थी, नरेंद्र मोदी पे एक आया था और सीरीज आई थी ना उनके पे, नरेंद्र मोदी पे, जो BBC लॉन्च की थी, तो उसको हमारे भारत में बैन कर दिया गया ना, कहाँ दिखाया गया। ठीक है, दृश्य वगैरह है कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उस समय कोई एक्शन नहीं लिए, पुलिस को रोक दिए और वहाँ के हिंदुओं को मतलब मुस्लिमों को मारने दिए, ऐसा कुछ दिखाया गया उसमें। अब क्या हकीकत, क्या सही क्या गलत था वो तो ठीक है, वो तो फैसला हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है सब। वो लोग सुनेंगे, हम लोग कौन होते करने वाले। भाई जो हम लोगों ने देखा भाई ट्रेन में जलाया गया कार सेवकों को, तो वो लोग भी सब कुछ किए अपना। ठीक है, आज भी वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम हैं गोधरा में। ठीक है, खैर उन लोगों को ज़्यादा जला दिया गया। ठीक, बड़ोदरा जगह दिख रहा है, बड़ोदरा उसी के जस्ट नीचे बड़ोदरा। ठीक, एयरपोर्ट फिजिकल में भी होगा, आपके पॉलिटिकल में भी होगा, बड़ोदरा जगह है ना। एयरपोर्ट। ठीक है, जो बड़ोदरा है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सांसदीय का चुनाव लड़े तो उनको ये विश्वास नहीं था कि क्या वो बनारस से चुनाव सांसदीय का जीत जाएंगे या हार जाएंगे। ठीक है, इसके वजह से उन्होंने 2014 में गुजरात के बड़ोदरा से भी चुनाव लड़ा सांसदीय का, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से भी उन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक, जब इन दोनों सीटों से वो चुनाव लड़े तो दोनों जगह से चुनाव जीत गए। तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि अगर कोई व्यक्ति दो जगहों से चुनाव जीत जाता है तो वो एक जगह को उसको छोड़ना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, ठीक, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं 2014 में जब वो जीते तो बड़ोदरा सीट छोड़ दिए, क्योंकि उनको पता था कि हमें गुजरात वाले नहीं छोड़ेंगे लेकिन बनारस वाले छोड़ सकते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे अपना प्रभाव जमाने के लिए वो यहाँ से सांसद रहे। खैर 2019 में फिर वो सांसद हो गए, आने वाले 2024 में अगर होगा तो शायद फिर हो जाए। ठीक है, सुना, तो ये आपका बड़ोदरा। ठीक, देखिए गुजरात का जो ये वाला भाग है, ठीक है, जो ये वाला भाग है, देखिए ऊपर से आ रही होगी तापी नदी आ रही है, और जस्ट उसी के हल्के से नीचे से आ रही होगी नर्मदा नदी। ठीक है, तापी यहाँ पर, नर्मदा देखिए ये तापी है, और इसी के जस्ट ऊपर से देखिए नर्मदा आ रही होगी, नीचे नहीं देख है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से लोग निकलती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक, वहाँ से निकलती हैं। ठीक, और आके गुजरात के इस खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के तट पे ही आपका बना है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, यस सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बहुत बढ़िया। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यस, ठीक है,
ठीक, यहीं पे बना है। ठीक, राम सुतार इसके मतलब बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे पे है, बना है। ठीक, पर्यटक के आधार पे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इससे पर्यटक आएंगे। ठीक है, ये जो नदी के किनारे बना है, इसका हवा वगैरह या तूफान वगैरह का भी प्रभाव इस पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, भूकंप भी नहीं। ठीक है, भूकंप वगैरह का भी प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल में आइए, आगे आप लोग पॉलिटिकल में। ठीक, आगे आप लोग। हाँ सर। आगे भी नहीं है। देखिए, अभी तो गोधरा बताए हैं। यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए गांधीनगर होगा। यस सर, राजधानी है। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर वो है गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर के जस्ट थोड़ा सा नीचे देखिए अहमदाबाद होगा। हाँ सर, उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करिए। मैनचेस्टर। भारत का जो मैनचेस्टर है, यहाँ पर स्टेडियम है। ठीक है, भारत का जो मैनचेस्टर है वो जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सर, यहाँ मैनचेस्टर जैसे बहुत कंपनी कपड़ा जो होता है, कंपनी। ठीक है, कपड़ा के जो मतलब जगह होती है, इंग्लैंड में एक फेमस जगह है मैनचेस्टर। हाँ, ठीक है, मैनचेस्टर में कपड़े का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। जो सूरत है ना सर। ठीक है, मैनचेस्टर में कपड़े का जो है बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो उसी तरह अहमदाबाद भी है। ठीक है, तो अहमदाबाद में भी कपड़े, जैसे सूरत तो उत्पादन करने में ही, लेकिन सर्वाधिक जो है अहमदाबाद में होता है। ठीक है, इसलिए जो है हमारे भारत का जो मैनचेस्टर है उसे अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद में ही आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। जो ठीक। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसका पहले क्या नाम था? उसका पहले दूसरा कुछ नाम था, मोटरोला। और उसका नाम मॉन्ट्रियल ऐसा कुछ नाम था। मोटरोला नहीं, मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा। ठीक है, उसका जो नाम पहले था ये मोटेरा था। ठीक, उसको बदल के इन्होंने, जैसे खैर देखिए कभी भी एक जीवित व्यक्ति के नाम पे तो नहीं रखा जाता है कुछ, कि प्रधानमंत्री मोदी को कुछ लगा होगा अपना रख दिए हैं। ठीक है, वहाँ पे जो इसका क्लीच बना है, वहाँ पे एक अंबानी क्लीच है, ऐसा कुछ नाम है। सर ऐसे तो बहुत लोग नाम है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे इंदिरा गांधी, ये चीज जो बनवाया है वही किया। हम सोच रहे हैं कि हम और वो स्टेडियम जो कह रहे हैं कौन सा मोटोरा से, उस नाम नहीं, किसी व्यक्ति के नाम से ही था वो, जो आप कह रहे हैं मोटोरा। ये मोटेरा स्टेडियम किसी का नाम नहीं थे। किसी के नाम पे था, हमको याद नहीं आ रहा है, बता दें उसको। मोटेरा किसी का नाम नहीं है सर। तो नया बना है ना भी, नया है, ऐसा नाम नहीं था किसी उसका नाम तो मोटेरा ही पहले था ना, उसको बदल के इन्होंने अपना नाम किया है। ये तो भी नया बना है, इसका नाम पहले था। याद नहीं आ रहा हमको। ठीक है, तो ये है आपका, यहीं पे आपका है मोटेरा स्टेडियम। यहीं पे जब अभी तो मैच हो रहा है ना, फाइनल शायद यही होगा ना, वर्ल्ड कप का जो फाइनल हो रहा है, और वर्ल्ड कप का जो मैच चल रहा है, फाइनल तो यहीं पे होगा। कल दक्षिण अफ्रीका हार गई, नहीं जीत गई, पाकिस्तान में तो बड़ी बुरी हालत हो गई। खत्म, सेमीफाइनल खत्म हो गया। उसका तो काम खत्म हो गया। सेमीफाइनल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये चार टीम जाएंगे। इंग्लैंड भी चला गया। हमको तो खैर इससे मतलब ही नहीं रहता है। कल हम खाना बना रहे थे तो मेरे पार्टनर जो थे वो देख रहे थे, तो हम भी देखे कि 6-7 रन चाहिए था 22-23 बॉल में। एक विकेट। ठीक है, 1 विकेट बचा था। नवाज जो मारा था, नवाज था ना लास्ट में। नहीं, हाँ मोहम्मद नवाज बॉलिंग कर रहा था। नहीं, नवाज मारा है, मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज तो सर उधर का है, पाकिस्तान का है। ये मारा था तबरेज़ शमसी। हाँ, तबरेज़ शमसी से कुछ नाम है उसका, वो मारा था। वो तो बॉलर है, लेकिन फिर भी ये जीत गए अपना सब मार के। चौका मारा लास्ट में ना, वाइड बॉल थी क्या वो? चौका मारा था। ठीक, आराम जीत रहे थे सब। 4 ही विकेट गिरा था, 20-22 रन चाहिए था, अचानक विकेट गिरने लगा, 1 विकेट बचा था। देखिए यहाँ पे देखिए, अरे देखिए यहाँ पे देखिए गुजरात होगा। देखिए यहाँ पे, सॉरी जूनागढ़ है, जूनागढ़। ये राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। हाँ, जूनागढ़। ठीक है।
अच्छा, हम जब आपको पढ़ा रहे थे कि हमारे यहाँ 3 रियासतें थी, हाँ सर। ठीक, हैदराबाद, जम्मू जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ठीक। तो जूनागढ़ को किस आधार में मिलाया गया है? सर उसको कोई ऑपरेशन के द्वारा मिला गया है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत आया जनमत ना? संग्रह था। ठीक है, हमने जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पे भारत में मिलाया था, ठीक। यहाँ का जो शासक था महाबत खान, इसी के लिए मिला। ठीक है, महाबत खान यहाँ का शासक था। यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी, यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था, इसलिए जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो हरी शक्ति हिंदू थे, लेकिन वहाँ की जो संख्या क्या थी, मुस्लिम थी, ठीक है। तो महाबत खान को कई सौ कुत्ते पालने की आदत थी, ठीक है, वो कुत्ते पालने का शौकीन था, ठीक है, वो कुत्ते पालता था, ठीक है। जब वो पाकिस्तान में मिलने गया तो कुत्ते लेके गया था, छोटा कुछ भी मतलब, ठीक है। तो जो जूनागढ़ है हमने इसको किस पे मिलाया है, जनमत संग्रह के आधार पे, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है, ठीक, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक लायन, ठीक, एशियाटिक लायन गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। एशियाटिक जो लायन होते हैं, जैसे एशियाटिक लायन आप दक्षिण अफ्रीका वगैरह का जब देखेंगे आप, ठीक है, जब अफ्रीका का देखेंगे तो जब ये भारत अलग हुआ टूट के, उससे 14-15 करोड़ साल पहले जब भारत टूट के, भारत का प्रायद्वीपीय वाला भाग ये जब अलग हुआ टूट के, ठीक है, तो जब टूट के अलग हुआ तो कुछ जो लायन थे, ठीक है, जो कुछ लायन थे वो वहाँ से हमारे इस वाले भाग में आ गए, जो कि यहाँ की पहाड़ियाँ वगैरह, यहाँ पे जंगल भी है, ठीक है। जब ये टूटा तो वो जो है कुछ, जैसे आप बताइए कि कुछ घर हैं, जब बंटवारा होगा तो अलग अलग होंगे, तो जो इस पे रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि घर इनका अलग हो गया, इस परिवार का चीज़ अलग हो गया। जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के कुछ लोग हमारे भारत में रह गए, भारत के भी कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। तो एक दूसरे से अलग नहीं हो गए, उनका मौसा वहाँ चला गया, इनकी मौसी इधर रह गई, किसी का फूफा उधर रह गया, तो बुआ इधर रह गई, ऐसा था ना। वही सिस्टम यहाँ पे भी हुआ। जब ये 14 से 15 करोड़ साल पहले दक्षिण अफ्रीका से टूट के अलग हुआ ये, ठीक, तो वहाँ पे जो एशियाटिक लायन होते हैं, ठीक है, जो शेर होते हैं, तो एक गिर राष्ट्रीय उद्यान में भी एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, ये वहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं, ठीक है। खैर अभी तो हम लोगों ने नामीबिया वगैरह से अफ्रीका चीता मंगाए हैं, जो मध्य प्रदेश से आया है, जो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, 2-3 तो एक्सपायर हो गए हैं। नहीं सर, न्यूज़ देखिए आप, 2-3 तो मर गए हैं। नहीं सर, वो इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। देखेंगे आप तब ना। यहाँ पे देखिए पोरबंदर है, पोरबंदर है। 2 अक्टूबर को हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महान महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को यहीं पे पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर 1859 को। हाँ, 1859 को ना, ठीक है, जो है इसी पोरबंदर में वो पैदा हुए थे, ठीक। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, और उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है। इनको जो हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आज भी हमारे यहाँ बीच में भी चल रहा था कि नोटों पर से महात्मा गांधी का फोटो हटाना है, चला अभी बात अभी ना, नहीं चल रहा था, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल नहीं बोले थे कि अब जो है इस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो लगाइए। अरविंद केजरीवाल का जी, जैसे अरविंद केजरीवाल जानते हैं, एक पढ़ा लिखा है और वो जानता है कि हमारे जनता को क्या चीज़ पसंद है। वो जानता है कि हमारे यहाँ 70% 80% हिंदू हैं, ठीक, सपोर्ट करेंगे नहीं, अब जो है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। तो ये भी तो सर हो जाएगा, तो क्या जिसके जाएंगे मुस्लिम के घर, तो हिंदू वाला बात करती है, ठीक है, मुस्लिमों बात जाए नोट। अरे तो आप वो अपना पक्ष। अच्छा ये बताइए, जब अच्छा ये बताइए, अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है ना, मान लीजिए कर देगा, मान लीजिए हो गया, तो फिर उनको दिक्कत नहीं होगा कहीं सब। ये बताइए, गांधी जी तो हिंदू है, हम ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं तो हम ये रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी कल ये कह दे, जैसे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, ठीक है, अब वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं और केजरीवाल निशाना साध ही रहे हैं,
आप जो नोटों पे किसका फोटो लगाना है, लक्ष्मी जी का और गणेश जी का, ठीक है। अब 70 से 80% हिंदुओं को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, अरे इसको लाइए, केजरीवाल को लाइए, महात्मा गांधी बहुत ऐसे थे वैसे थे, इनको हटाइए, ऐसा होगा ना, होगा कि नहीं? तो ऐसा तो सोच सकते हैं लोग कि अब जो है महात्मा गांधी बहुत दिनों तक हम जो है महात्मा गांधी नहीं कहते हैं कि जेब में गांधी हो या ना हो, इस सीने में आंधी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप अपनी जीत को तय कर सकते हैं। तो नोट में जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन आप अपने दिल में जीत की आंधी रखे रहिए, ठीक है, समझ रहा है, तभी आप अपनी जीत को पा सकते हैं, ठीक है। तो अब अरविंद केजरीवाल निशाना साध ही रहे हैं कि नहीं करिए, तो 70-80% हिंदू इनके पक्ष में आ जाएंगे कि सब कुछ अब राम मंदिर वगैरह सब बन गया, अब एक काम करिए, नरेंद्र मोदी जी को पद से हटाइए, अब हम लोग चाहते हैं कि नोटों में परिवर्तन करें, ठीक है। तो नोटों में परिवर्तन करेंगे, अपना जो बनाना रहेगा अपना बनाएंगे, ठीक है। तो अगर इनके पक्ष में होंगे तो उनके पक्ष में होंगे जनता, ठीक। आज के लिए इतना है, बाकी गुजरात कल और बढ़ा देंगे, ठीक है।